पूरा के आलमनगर से बहुत ही दर्दनाक व दिल को झकझोर कर देने वाली मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक बड़े भाई ने छोटे भाई को सोए हुए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर देती है, फिर उन्हीं गोली से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। अभी मैं वहीं उपस्थित हूँ मधेपुरा जिला के आलमनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में। आइए क्या कुछ मामला है, हम इसके परिजन से जानने की प्रयास करते हैं। आखिर चाचा जी, नवल भगत, ये जो घटना हुआ वो कौन थे? वो पंकज था और छोटू कुमार था। आपके कौन हैं वो? दोनों हमारा बेटा था। आपका बेटा है। ये कैसे कैसे हुआ? इसका जो है ना, डेली की तरह हम रोज उठ करके जैसे जाते हैं उसी तरह हम उठे और लेटरिन गए। लेटरिन जाने के बाद इधर से वो गेट जो है बंद कर दिया, बड़ा वाला लड़का। बंद करने के बाद उसके बाद बगल वाले रूम में हमारा छोटी वाली लड़की सोई थी, उसको भी बाहर से कुंडी लगा दिया। उसके बाद वो आया और सिलवट में गोली भर लिया। छोटा वाला लड़का सोया था नींद में, उसको कान पट्टी पर गोली मार दिया और उसके बाद उसी के बगल में अपना भी सो करके अपना भी कान पट्टी में गोली मार लिया, सो गए। ऐसा करने की कोई वजह रही हो? वजह है, क्या वजह? वजह देखिए ना, वहाँ फोटो रखा हुआ है, वो फोटो बना करके वहाँ रख दिया है। किसका फोटो रखा हुआ? बीच में आज 2008 में उसका माँ मरी है, उसका फोटो बीच में है। आया अपना दोनों भाई का फोटो दोनों बगल में है। हाँ, तो बताया जा रहा है उसमें दीप उप जला के भी माँ को पूजा पाठ कर लिया, दीप उप जला लिया है, उसके बाद गोली मार करके खत्म। क्या पंकज जी का बिहेवियर कैसा था इससे पहले? एक नंबर पागल था वो, समझे न। ऐसा पागल था कि मने मन बहुत कुछ करता था, बोलता नहीं था कुछ। तो इस तरह के बिहेवियर था। तो बताया जा रहा है कि उसका कुछ दिन पहले आपका जो छोटा लड़का उसका शादी भी होने वाला था कुछ दिन पहले। हाँ, यही 8 तारीख को शादी होने वाला था। ये 8 तारीख को उसको शादी होना था। हाँ। और फलदान उलदान भी सुन रहे हैं कि सब हो चुका था। कब फलदान हुआ था? फलदान शुक्रवार, हाँ शुक्रवार को फलदान हुआ, 2 दिन पहले। हाँ। तो इस तरह की घटना के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत ही कहा जाता है, बहुत ही दर्दनाक घटना कही जा सकती है। और ऐसा करने का वजह क्या रहा होगा? वजह तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन था अच्छा लड़का था। जो छोटा वाला था वो दुकान पे ज्यादा टाइम देता था, इनका दाहिना हाथ था। वो बड़ा वाला जो है अपना बोल बोल करके इधर उधर घूम फिर रहा था, वो कोई विशेष नहीं था। वो पता नहीं उसका दिमाग कुछ सनकी था, इसीलिए ऐसा घटना को अंजाम दिया। दोनों हमेशा साथ ही रहते थे कि? दोनों भाई हमेशा साथ ही रहते थे? नहीं, ये अपना दुकान पे रहता था, वो अपना ऐसे दिन भर सोया रहता था उस रूम में, टाइम से खाना खा लेता था, जहाँ मन तहाँ घूमने के लिए जाता था। ये वह घटना घटा। क्या व्यवसाय था? थिरनट उसके पास जो आया, जब तक उसका गलत संगत नहीं था, थिरनटा कहाँ से आ गया? जी जी। हम कभी गौर नहीं किए, हम कभी ध्यान नहीं दिए, हम कभी देखे नहीं कि इसके पास थिरनट है। ये देख के कंप्लेन तो करते थाना में, वो तो पहुंच जाता जगह पर, बड़ा वो छोड़वे नहीं करता उसको। तो मतलब ये 2 ही लड़का थे कि और लड़का है आपको? नहीं, दुइये को, यही दोनों लड़का था। और कितने बाल बच्चे हैं आपको और फैमिली में? 4 कौन कौन है? 2 लड़का बस। यही सिर्फ 2 लड़का थे? अब दोनों अभी दुनिया में नहीं। आपकी जो वाइफ थी उसकी देहांत कितना दिन पहले हुई? 2008 में उसका देहांत हुआ है। तब से आप दोनों को एकदम बच्चे से आप उसको पोस पाल के इतना बड़ा किए? तब सब तो तनी गो था, सब बच्चा इतना गो था, सबको पोस पाल करके जवान किए, शादी ब्याह कराए। और दोनों लड़का को शादी करने के लिए कहते न, तो बड़ा वाला क्या कहता है, अरे अभी तुमको हुआ क्या है, अभी मत करो शादी। ऐसे करते करते छोटका का उम्र हो गया 27 28 और बड़का हो गया 35। बड़ा लड़का का भी शादी नहीं हुआ था? नहीं, तो बड़ा का नहीं हुआ, लेकिन छोटका का आप तय कर दिए थे शादी? तो नहीं करेंगे, जब बड़का नहीं करने के लिए तैयार है तो छोटका का करेंगे ना। एगो घर में रहने वाला चाहिए ना। अब तो चौपटे कर दिया, अब तो सत्यानाशे कर दिया। अब समझ सकते पिता है, और इस पिता के दोनों पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि बताया जा रहा है कि बड़ा बेटा जिसका नाम पंकज है, बड़ा बेटा पंकज जो कि
सोए हुए अवस्था में अपने छोटे भाई की कनपट्टी में गोली मारकर हत्या कर देते हैं, फिर उसी गोली से खुद को मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। अब देखिए ये जो है छोटा वाला लड़का है, बड़ा, ये जो चिकन का गाल वाला बड़ा वाला है। ये देखिए पहले से ही फोटो फ्रेम तैयार कर लिया गया था। अब ये फोटो फ्रेम तैयार कर आप देख सकते हैं, ये बड़ा लड़का है और ये छोटा है, ये पंकज है और इसका नाम छोटू। पंकज और ये छोटू और इसकी माँ बीच में है। देखिए ये फोटो ना पहले से तैयार किया गया है और देखिए यहाँ पे तीनों फोटो के सामने आप देख सकते हैं दीप रखा हुआ है, दीप जलाया गया, इसका पूजा पाठ किया गया और तब जाके अपने छोटे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये जो फोटो जो ये बना हुआ, ये कब फोटो देखे आप? हम तो सुबह में देखे हैं, इससे पहले हम नहीं देखे थे। इससे पहले आपने देखे ना, ये फोटो था ही नहीं, ये कब बना करके चोरा करके रखा था। हम तो लेटरिन गए हैं तब जाकर ये ऐसा किया है, 1 घंटा के अंदर कर दिया है। मतलब ये कितने बजे सुबह की घटना हो सकती है? 5 बजे भोर। 5 बजे सुबह में? हाँ। तभी घर में और कोई आप लोग जगे हुए नहीं थे? एगो बेटी थी तो वो उस रूम में था, उसको भी बाहर से कुंडी लगा दिया। हम लेटरिन करने के लिए वहाँ कच्ची रूम में बारी गए तो वो गेट को बंद कर दिया। कौन देखेगा इसको? ये कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत लगता है कि ऐसा क्या आपका बड़ा लड़का? ये बिल्कुल प्लानिंग है, ये है। और वो भी एगो चिट्ठी लिखा था तो आधा बाहर था आधा जेबी में था, उसमें लिखा था कि हम अपना राजी खुशी से आत्महत्या कर रहे हैं दोनों भाई। हाँ, हमारे परिवार में किसी को किसी प्रकार आँच नहीं आना चाहिए। इस तरह की चिट्ठी लिख लिए थे, सुसाइड नोट लिख लिए थे? हाँ। अब देखिए ये आप भी यहीं के हैं, आपका भाई था क्या? आप सबसे छोटी बहन हैं? उससे बड़ी है। बड़ी है। तो क्या दोनों भाई में बिहेवियर कैसा था दोनों भाई का? दोनों भाई बहुत अच्छा थे। वैसे हम घर यहाँ आते नहीं थे, करीब साल भर से यहाँ आए नहीं है, लेकिन दोनों में कभी लड़ाई नहीं होता था। दोनों बिहेवियर बहुत अच्छा था एक दूसरे का, तीनों मतलब पापा की भी बात सुनते थे, भैया एक दूसरे का भी बात सुनते, लड़ाई नहीं होता था। लेकिन पता ना अचानक से कैसे हो गया, क्या दिमाग में आया। लेकिन कभी कभी बात होता था भैया से तो वो एक ही बात बोलते थे कि हम घर से घूमने कहीं चले जाएंगे, घर से चले जाएंगे, ये बोलते थे कि चले जाएंगे। हम लोग सोचते कहीं घूमने जाएंगे या हो सकता है काशी जाएंगे, क्योंकि वो पूजा पाठ में ज्यादा वो इन्वॉल्व रहते थे, पूजा पाठ करते थे वो ज्यादा, तो पूजा भी करते थे। इसी कारण शायद शादी भी नहीं करना चाहते थे, वो शादी भी नहीं करते, इसीलिए वो जब हम शादी भी नहीं करेंगे तो क्या फायदा यहाँ रहने का। तो जाने ऐसे बोलते थे, सभी बहन से बोलते थे कि हम जाएंगे घर से, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह से जाएंगे, ये नहीं बताया। मतलब उसके बिहेवियर में ये हाल फिलहाल कुछ परिवर्तन देखे थे कुछ ऐसा? हम ससुराल में थे, छोटी बहन है ना वो यहाँ पे थी, हम ससुराल में आज ही आए हैं। अब समझ सकते हैं कि 2 भाई अब दोनों इस दुनिया में नहीं है। अजीबो गरीब तरीका का मामला आपके सामने है, क्या बोले? नहीं, मेरे वाइफ रहती थी यहाँ, कुछ दिन पहले छोड़ के भैया ही खुद बुलाए थे, जो पंकज वही साइड में थे, तो कुछ वही बुलाए थे कि आओ यहाँ खाना पीना में दिक्कत हो रहा है, तो हम पहुँचा दिए 10 दिन पहले कि शादी तादी है लगेगा, तो हम पहुँचा दिए। तो कोई परिवर्तन नहीं था, कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन अचानक इस तरह से कर लेना कोई संभव इसमें समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए कि कुछ होता है ना बदलाव, तो बदलाव ऐसा कुछ नहीं था। भाई लड़ाई भी नहीं हुआ था, लड़ाई नहीं हुआ था। 2 साल हो गया शादी का, तक नहीं देखे थे दोनों भाई। मतलब दोनों का मुख्य व्यवसाय क्या था? नहीं, दोनों का सेम था। इसका बात ये मानता था, उसका बात मानता था। मुख्य व्यवसाय मतलब मुख्य काम दोनों क्या काम करते थे? नहीं, भैया अहमदाबाद में काम करते थे ब्लिंकिट में, और छोटा भैया जो है यहाँ बिजनेस करता था, किराना शॉप। अब ये देखिए ये परिवार है। अब इस तरह का घटना कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देती है। आज इस परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। आइए और कुछ विशेष जानने की हम प्रयास करते हैं। आप देखिए पूरा परिवार देखिए यहीं पे सोए हुए थे और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बड़े वाला जो लड़का है पंकज, वो ना ज्यादा देवी देवताओं का ज्यादा पूजा पाठ करते थे, भगवान की आस्था रखते थे। देखिए यहाँ पे ही शिवलिंग, देखिए यहाँ पे वो सोते थे, जस्ट उसके बगल में देख सकते हैं आप शिवलिंग यहाँ है। देखिए भोले बाबा है, त्रिशूल है, मतलब यहाँ पूजा पाठ वो करते थे। और बताया जा रहा है कि वो आस्था पर ज्यादा विश्वास रखते थे और पूजा पाठ ध्यान करना उसका लगा हुआ रहता था प्रत्येक दिन। क्या इस टाइप के वो करते रहते थे? क्या यहीं के हैं? नहीं, हम
मरे से ज्यादा पहले मौत है। फोटो तैयार करके भेज देने चाहिए, तब जाके वो आत्महत्या कर लगे। ये जो शिवलिंग है यहाँ देख रहे हैं भोले बाबा की, ये कौन बनवाए? वही बनवाए? नहीं, ये हम बनाए, हम अपना पूजा करते थे। आप पूजा करते हाँ, रोज पूजा पाठ करते थे, अपना काम रोजगार हैं। आपका करते थे। दुकान है इसीलिए पूजा पाठ करते हैं। हाँ, मंदिर पर जाते थे ना, तो 2-4 गो महिला ऐसी थी कि आप आंख बंद करके ध्यान करते थे, वो चिकर चिकर कर मंत्र पढ़ती थी, इसलिए हम घरे में पूजा करते थे। तो कहीं ना कहीं अब ये तो जांच की विषय है, आखिर इस तरह बड़े कदम उठा लेना, एक बड़े भाई अगर इस तरह से छोटे भाई को खत्म कर देते हैं, इतना बड़ा कदम उठा लेना कहीं ना कहीं ये सोचने योग्य है और ये जांच की विषय है। आखिर ऐसा क्यों, आखिर क्या हुआ था जो छोटे भाई के साथ साथ वो खुद को भी समाप्त कर लेते हैं? यहाँ कई सारे, डायरी मेंटेन करके रखता था, वो डायरी क्या बोले, जो मतलब उसका अपना जो मतलब जो दिनचर्या था, पर्सनल लाइफ में होता है ना, कोई रिलेटिव मतलब कि होना, कुछ जाना, वो सारा चीज लिखता था डायरी में। डायरी शायद पुलिस ले गया कि पता नहीं, ऐसे ले गया है, उसमें सारा बात लिखा हुआ रहा। चलिए आप छोटी बहन हैं? हाँ, छोटी बहन क्या, भाई जो जब इस तरह से हुआ, इससे पहले अंतिम बार बात कब हुई दोनों भाई से, आपको कब हुई थी? हम आए थे तो कहाँ दोनों बातचीत करता था, वही कभी कभी कोनो काम हो तो छोटू ही कर, छोटू वो कर, बस वही। मतलब बातचीत नहीं हुई थी? हम खाना पीना बना के घर में नहीं रहते थे, चाचे के यहाँ चल जाते थे, 10 दिन पहले आए, घूमने के लिए चल जाते हैं। मतलब रात्रि में जब वो सोए हुए थे, दोनों में कुछ अंतिम हुआ नहीं था। दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं देखे थे, क्योंकि भैया कुछ लाता था तो हमको भी देता था और छोटू भैया को भी देता था। मतलब दोनों एकदम ऐसा फैमिली मेंबर, सभी में घनिष्ठ प्रेम था? हाँ, मतलब उतना भी नहीं, लेकिन है। हाँ हाँ है। फिर किसी बात के लेके विवाद हुई नहीं, कभी? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। या ऐसा तो नहीं कि बड़े भाई की शादी नहीं कर रहे तो छोटे भाई का शादी लग गया, तो उस मैटर को लेकर कोई अति इंटरेस्ट नहीं था मेरा भैया को, न शादी में, न घर में, न घर के प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरे भाई को। मेरे भाई के दिल में बहुत दर्द था, उसका दर्द कोई नहीं देखा, वो अपना सारा दर्द अपने कॉपी में लिखता गया और पता नहीं उसका दिमाग में क्या आया नहीं आया, वो अपना भाइयों को जान ले लिया। लेकिन मानता बहुत था वो भैया को भी, पता नहीं कौन सी हुआ है उसके बुद्धि को, दिमाग को, अपना भाई को भी मार डाला। मतलब खुद भी चल गया और छोटे भाई को भी मार दिया। तो ये जो भैया जो आपके थे, जो बड़े भैया पंकज जिसकी नाम पंकज कहा जा रहा है, ये जो पंकज भैया थे, तो क्या रात्रि में आपसे कभी बात हुई इस टाइप के? हाँ, रास्ते में तो बात हुआ था, बोला था कोमल हम काल जाए छियो। भैया 2-3 बार अहमदाबाद से आए हुए हैं, तो हमको लगा शायद अहमदाबाद के बारे में बोल रहे कि हम जाए छियो, तो हमको नहीं पता था। बोला था बहुत दूर चल जाबो, कहियो वापस नहीं वो, ऐसे बोलता था। हमको लगा कि जैसे अहमदाबाद के बारे में बोल रहा, कभी सब के बारे में नहीं बोला, गलत बात कभी नहीं बोला भैया मेरा, ये सब नहीं बोला, खाली ये बोलता हम बहुत दूर चल जाबो, पहाड़ पर चलो। हाँ, पहाड़ बोला था, खाली पहाड़ पर चल जाबो, ये नहीं बोला था हम ऊपर चल जाबो, नहीं बोला था। आप लोगों से बोला कि हम बहुत दूर चल जाएंगे, हाँ, पहाड़ पे चल जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, ऐसा बोला? हाँ, ऐसा बोला था। तो ऐसा बोला तो आपको ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि ऐसा कदम उठा सकता? कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मेरा भैया बार बार अहमदाबाद से आता था, अहमदाबाद जाता था। यो हाल फिलहाल में मेरा भैया अहमदाबाद गया था, जब हम यहाँ आने वाले थे उससे 10 दिन पहले वो अहमदाबाद से आया था। हाँ, तो क्या बताए, छोटे भाई की शादी कब थी? यही 8 जुलाई को। 8 जुलाई को। हाँ, शादी कितने दिन बाद होनी थी? ये 5 दिन बाद। 5 दिन बाद। हाँ, और फलदान कब हुई थी? संडे को मेहमान आए थे, संडे को। हाँ। अब देखिए 2 दिन पहले फलदान होती है और 5 दिन बाद शादी होना था छोटू का, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और उसकी मौत की वजह उसके बड़े भाई, जिन्होंने अपने छोटे भाई को भी मार दिया और खुद उसी हथियार से अपने आप को समाप्त कर लिया। अब परिवार में कोई बचा नहीं, परिवार में 4 बहनें हैं, बूढ़े पिता है और परिवार में आप देख सकते हैं मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है
ऐसी दर्दनाक घटना कहीं आप सुने नहीं होंगे। इस तरह की दर्दनाक घटना, इस तरह से विपत्तियां आ जाना एक परिवार पर क्या बीत रहा होगा, इस घर पे, इस परिवार पर आप देख सकते हैं क्या बीत रहा होगा। आइए और भी मैं जानने की प्रयास करता हूं और आपको क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और चाहे इस तरह की घटनाएं दोबारा दोहराया ना जा सके। आप देख रहे थे गौरव भारत में हूं गौरव कुमार। जय हिंद, जय भारत।